बड़ा सौभाग्य की बात है कि इतनी बड़ी सभा में बोलने का अवसर मिला। आज सुबह से और शाम तक दोनों समय 7 के ऊपर वार्ता हुई। ऐसे कहिए कि संगत कीचे साध की हरे अवर की ब्याज, और ओसी संगत जो करे 8 कहे उपवास। संगत में ऐसे सुनी कि संगत में पहुंच के कोई चीज मेरी समझ में ना आवे, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे मन में भाव ऐसे उठते कि संगत जहां लगे मैं वहां पहुंचूं और मालिक से अपने सिर्फ प्रार्थना करूं। यही है कि करत करत अभ्यास के जन्म को सुझाव कि जिस प्राणी की बुद्धि बिल्कुल जल गई अभ्यास करने से वो एक दिन पंडित बन सकता है। तो मेरी बुद्धि छोटी है, नहीं बात समझ में ज्ञान की आ रही, मेरा सिर्फ भाव और मेरी गरीबत और प्रार्थना यह है अपने सरकार से कि मैं साधुओं से प्रेम करूं और जहां मौका लगे वहां संगत में पहुंचूं। ज्ञान से कहिए कि जहाँ उबारे सोई उबरे, राम रंग सब कोई। मेरी छोटी बुद्धि है, मुझे ऐसा लगता है कि वो नाम जिन एक शब्द में सबे उपाया, ये प्राणी उस नाम को नहीं ले सकता। नाम तो मेरे करतार सौंपते हैं, वो सौंपेंगे कब? वो सौंपेंगे जब मुझे तलब होगी, जब मेरी तैयारी होगी। अगर मेरी भावना में, मेरे विचार में ये बात बच जाए कि ज्ञान में अभी बात आई थी कि हम गरीबी में पढ़ते हैं कि संसार में देखा सार नहीं। जिस दिन मेरी समझ में ये बात आ गई, कौन का तो कौन तेरा कौन का घर बार, जिस दिन समझ में आ गई, समझ में जब ही आएगी कि ये अपनी लगना को, अपनी भावना को करतार से लगाए हैं। दिल्ली से चले सुमन के तो 4 बार सुनेंगे, यहाँ बोलने की बात आई और सुनने की मुश्किल हो रही। से नाम है भाई सुमन की मिलकर है बात साध की है और साध के संस्कार विचार करें साथ है। तो बताया कि साध जो है वो एक भ्रम की एक स्थिति, वो स्थिति कैसे प्राप्त हो, जो बात विचार करेंगे।
पहली बात, साध जो है वो ब्रह्म की एक स्थिति है, और इस प्राणी को वो स्थिति कैसे प्राप्त हो? साध के आगे जो संस्कार लगाए गए, तो विचार करें कि साध है क्या? साध तो शायद वही है जो जिसको उचित हर समय मेरे मालिक के समीप, जो समीप करता है। अब विचार करें कि जिसको चित हर समय मेरे दाता के करीब है, हर समय जिसको चित हर करनी, क्या वो कर्म के अधीन रहेगा? हर समय जो मालिक के चित जिसको हर समय मेरे साहिब क्या अधीन है, वो प्राणी संस्कार से करे, उसको कोई कर्म संस्कार के अंदर करना। लेकिन वो चित कैसे प्राप्त हो, इस बात को हर प्राणी को विचार करने की जरूरत है। तो उसे ही विचार करने के लिए वो चित कैसे प्राप्त हो, इसी बात पे ही करा दिया। और चित कैसे प्राप्त हो, जो भी बहुत है, जिसको चित हर समय मेरे मालिक में, वो स्थिति प्राप्त कर सकता। ये रास्ता एक पहला रास्ता है कि हम ध्यान में गए, हमने ध्यान मार्ग चुनो। दूसरा रास्ता हमने भक्ति मार्ग चुनो। वो हम अपनी स्थिति के अनुसार देखें कि हमें क्या चुनना है। मिलन दोनों के एक ही जगह है। ध्यान वालों भी भक्ति पर पहुंचा है, और भक्ति से शुरुआत करने वालों भी ध्यान पर पहुंचे। कोई भेद ना, भेद शुरुआत। जिसको चित हर क्षण हमें अपनी कोशिश करें, अगर हम एक प्राणी 2 घंटा तो ध्यान लगावे, 2 दिन को ध्यान लगावे, लेकिन वो कितनों अंदर से गले मिल जाए, किसको कोई आंसू भी गिर जाए, तो वे ध्यान पे भारी है। हमारो चित और हमें अपनों पर रखने, हमारो चित इधर है केवल हम अपने ही काम को सकें। हम अगर हमारा चित हर समय दूसरों को परखने में है, तो वो हमें अपने आप देखती है कि हम दूसरों को परख रहे हैं। अब नींद बैठे हैं, हम मालूम ना हम किसको परख रहे हैं, हम किसको संतुष्ट करना चाह रहे हैं, या किसको नीचो या ऊंचो। जब सब अपने अंदर की स्थिति है, अपने अंदर की स्थिति की अभी बात आई कि हम अपने अंदर की स्थिति के क्या जानकारी में है, क्या हम उससे हर समय अनजान है। बिल्कुल वो भी हमें खुद देखने, एक बार देखें तो पहले अपने अंदर जाए तो कि हमारे अंदर है क्या, क्या स्थिति चल रही। हम उस स्थिति से बहुत दूर, हमें मालूम ही ना हमारे अंदर है क्या, किस तरीके के विचार आए, कितने आए, किधर की तरफ के आए। क्यों? क्योंकि हमारा गौर ही ना हमारे अंदर। तो विचार देखो तो कैसे हो, सबसे पहले हम एकांत शुरू करें। बिल्कुल चाहे जितनों भी समय निकालें, जब चुप रहने की बात आई, वो केवल यही स्थिति है कि हम पहले अपने अंदर देखें कि अंदर किस तरीके के विचार है, और जितना ज्यादा हो सके एकांत करें, धन्यवाद करें। रामदेव एक भाई है, थोड़ी आगे बढ़ जाए। ऐसे आइए, कर्म करें, अगर में आए हैं तो निरंतर कर्म करें। दिक्कत कहाँ है आपको? इसके अलावा करता रहो, मुझे भी कर्म करें, करता नहीं, साथ भाव से कोई भी कर्म हमारे सामने आ रहे, उनको हुक्म समझ के, सेवा भाव समझ के कर्म करें तो वो कहेगा, उसमें करता भाव है, साथ भाव से कर्म करे, करता नहीं, साथ भाव से उसे सामने वाले ने कहेंगे साथ, इसके अंदर जो भी कर्म हो है,
उसके प्रति बदले जाना करना है, वो मेरी तारीफ करते हो। अगर किसी ने कोई उसकी ऐसी कह दी कि उसने पहल सही ना करेगी, तो वो बैठ के विचार करे कि मेरे कर्म में कुछ कमी है, तो करता भाव है ही नहीं, करता भाव है तो विपरीत है। इसलिए निरंतर कर्म हम करते चले आए और करता भाव आप इस पर कर्तव्य लग जाए और अंदर एकांत में से बैठे तो इस बात की खुदा कि करता बेटे हम तो करता भाव नहीं आ रहे तो विचार में बात आ रहे तो संसार क्या है, क्या है, तो हम क्या है जो सबसे बड़ी सबसे बड़ी क्योंकि मालिक को तो देखो ना, जो गारंटी सर कह लेगा तो हम तो हैं हर तरीका से कोशिश तो रहते हैं जो सिर्फ मिल जाएगी हमें, कोई हमारी तारीफ करते तो हमसे गुजारे हम हैं क्योंकि उन्हें तो जो हैं हम बहुत फर्क करो। सात बसे सब लोग, यानी कि जो शब्द में जिसको चित है बहुत शब्द है और कई जो बसे तो लोग जो संसार में रह करता है तो कई सात बसे कलयुग में कई बसे तो लोग। अब उन्हें बताइए सतयुग का आगमन हुआ, तो सतयुग की पहचान बताए क्या सतयुग हो, क्या उसको साफ होगा। सतयुग का आगमन हुआ और कलयुग दिया अवधान और पंड कहे पहुंचा सही सतवादी एक सतयुग की और बात बताइए जो बहुत विशेष ध्यान करेंगे, बहुत गौर करेंगे। ऐसे लगा कि सतरी वाणी पर एक ऐसी वाणी सत्य तो प्रकट हो तो हम लाया मेरी तलब से मेरी जिज्ञासा से मैं सोचत है और प्रकट हो सतरी वाणी पर लगी वो सूरत सबतरा राजा ये आरत सतयुगरा देखो। जब ऐसे हो तो जो सतयुग को आ रहा है साफ बालो उस वाणी में बसा ऐसी वाणी की बहुत तलब करें, उन्हें तलब प्यारी साधो यही मत रहा अपना अपना मामला है बहुत प्रार्थना करें, बहुत खर्च करें। आप अपनी वाणी में सो कि जिससे हम सभी जो हुए अपने संतोषा